हेलो दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा क्या होता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा है द मोस्ट एंशियंट स्मॉलेस्ट, है ना। एंशियंट बहुत पुराना है, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, और सिंपलेस्ट भी है, मतलब सिंपल भी है, एंड द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत मतलब बहुत एंशियंट है ना, बहुत पुराना है ये। स्मॉलेस्ट छोटा है, बहुत ही ज़्यादा साधारण है, और मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। किसको रखा गया है? किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। याद रखना, ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव। आपको पता है ना, किंगडम मोनेरा के पहले किंगडम कौन सा आता है? बताइए, किंगडम मोनेरा के पहले कोई किंगडम आता है क्या? बताइए, यदि आता हो तो बताइए। पहले किंगडम मोनेरा या सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, ठीक है, सबसे ज्यादा अनडेवलप्ड, जहां से विकास शुरू हो रहा था, छोटे जीव आ रहे थे, कोशिकी वही आ रहे थे, उन्हीं सबको कहाँ रखा गया है? उन्हीं सबको रखा गया है किंगडम मोनेरा में। कहाँ रखा गया है? उन्हीं सबको किंगडम मोनेरा के अंदर जो है रखा गया है। ठीक है, इनकी सबसे खास बात है कि ये प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, हर जगह पर पाए जाते हैं। यहां पर हवा में भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। इस जो है पेन में भी, मार्कर में भी बैक्टीरिया देखने को मिला। आप किसी को टच कर देते तो कई बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। यानी कि बैक्टीरिया ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। अधिकतर जगहों पर बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। गर्म झरनों में भी, जहां पर गर्म झरना बिल्कुल, है ना, जिसको बोलते हैं हेलोफिलस, सॉरी थर्मोएंडोफिलस, अभी हम लोग बात करेंगे। थर्मोएंडोफिलस गर्म झरने में भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। बिल्कुल खारे पानी में, बिल्कुल नमक पानी में, वहां पर भी बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनके आमाशय में रूमेन पाया जाता है, रूमेन, पशुओं के जो है आमाशय में भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। बर्फ में भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। मतलब जहां पर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो करता हुआ नजर आता है, वहां पर भी बैक्टीरिया पार्टी करता हुआ दिखता है। ठीक है, गर्म झरने पर, जहां पर हम सोच ही नहीं सकते कि वहां पर कोई जीवन होगा, लेकिन वहां पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना। और आप बैक्टीरिया को ऐसे देख नहीं सकते हो कि आंख से देख ले, अच्छा देखो वो बैक्टीरिया जा रहा है, वो देखो 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 लाइन से बैक्टीरिया जा रहा है। जैसे लाइन से चींटियां चली जाती है ना, ऐसे आप देख नहीं सकते बैक्टीरिया को कि आप देख लिया, अच्छा देखो वो जा रहा है बैक्टीरिया, वो देखो वो उधर की तरफ गया, वो भाग गया, वो भागा जा रहा है। ऐसे नहीं देख सकते हो। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। क्या होती हैं? मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक है, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी के ही मदद से देखा जा सकता है, और ये हर जगह पर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, और इसके अंदर जो जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? तो वो सभी होते हैं आपके प्रोकैरियोट। ये नहीं लिखा क्या यार भाई? ओ सॉरी, लिखिए किंगडम मोनेरा बिलोंग टू द प्रोकैरियोटिक फैमिली।
ये सभी प्रोकैरियोटिक फैमिली इसके अंदर होती है, किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, चलिए अगर हम इसका हैबिटाट देखें, इसका वास स्थान देखें, हैबिटाट, ठीक है, तो ये हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरने पर भी, स्नो बर्फ में भी पाया जाता है, डीप ओशियन, ठीक है, गहरे समुद्र के पानी में भी ये देखने को मिलता है, बर्फ में भी देखने को मिलता है ये। ठीक है, और ये पैरासाइट भी होता है, पैरासाइट इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैरासाइट मतलब परजीवी, जैसे मेरे शरीर में बैक्टीरिया रह रहा है, खाना वाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, आपके शरीर में भी रह रहा है, तो ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, ये गर्म झरने हॉट स्प्रिंग्स में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरीवेयर, यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी, है ना, मतलब ये हर जगह पर पाया जाता है। क्या होता है? हर जगह पर पाया जाता है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? ठीक है, अगर देखा जाए कि बताइए मोनेरा किंगडम के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, मोनेरा किंगडम के लक्षण क्या क्या हैं? ये सभी यूनिसेल्ड होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ई नहीं है। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में ग्रो करते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, और फिलामेंटस ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ना कि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, और जो न्यूक्लियोलस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है? ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर इसके बात की जाए, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है डीएनए और आरएनए, वो भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है। ठीक है, डीएनए की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए सर्कुलर होता है और डुअल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और डुअल स्टैंडर्ड डीएनए किंगडम मोनेरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर इनके सेल वॉल की बात की जाए, ठीक है, किसकी? सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। मैंने यहां पर बताया था ना सेल वॉल, अच्छा नहीं बताया। देखिए सेल वॉल, अगर ये बात कर लेते हैं, ये प्रोकैरी जो है मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बनी होती है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकॉन, सॉरी, ठीक है, मैंने इसको ब्लू से लिखा है ना, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। ठीक है, यानी कि ये अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर के बनी होती है। कौन? इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, बताइए, पेप्टिडोग्लाइकॉन बेसिकली बना होता है नाम और नाग से, NAM और NAG से, NAM प्लस
NAG मिलकर के क्या बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है। कुछ इसके जो है वो भी हैं, ठीक है, एक्सेप्शन। ध्यान रखना इसमें और भी कुछ खास बातें हैं। इसमें जो राइबोसोम होता है, ठीक है, याद रखना इसमें 70 यस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70 यस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट डाल के लिख लेना कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड जो है ये सभी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बताइए क्लियर है। और इसकी खास बात है कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला उपस्थित होता है, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल, ठीक है, गतिशील। और ये जो फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला आर मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यदि मैं इसका रिप्रोडक्शन देखूं, जनन देखूं, ठीक है, तो ये आपका ठीक है, सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअली भी करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और आपका असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो करता है आपका जो है डीएनए ट्रांसफर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, डीएनए ट्रांसफर करता है, जीनोम ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर करता है, जीनोम को अपना ट्रांसफर करता है, उसी के द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सच सच का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और दूसरा ये जो करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो करता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन और बडिंग के द्वारा जो ये करता है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस, वो करता है बाइनरी फिजन और बडिंग प्रोसेस। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन दो भागों में जो है बाइनरी फ्यूजन करता है और बडिंग प्रोसेस, बड निकलता है, फिर वो बढ़ जाकर के क्या करता है, आगे जाकर के एक नया जीव बना लेता है। अगर हम देखें किंगडम मोनेरा न्यूट्रिशन कैसे करता है, खाना वाना कैसे लेते हैं, सभी बैक्टीरिया लोग खाना कैसे खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है आपका जो है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, और आपका हेट्रोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ये पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, और सैप्रोफिटिक, फिटिक भी होते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी, खाना खुद से बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब किसी और पर निर्भर रहते हैं। पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, उसी से भोजन वोजन प्राप्त करते हैं। और सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि मृत जीवों से ये अपना जो है खाना लेते हैं, मृत जीवों से अपना जो है भोजन लेते हैं, वो होता है सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो आने वाले जो है कुछ ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक नेचर के, कुछ पैरासिटिक नेचर के, कुछ हेट्रोट्रॉपिक और कुछ ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको। ठीक है,
बताया जाता है, मतलब वो है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है, एंड मेजॉरिटी, ठीक है, ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा के अंदर वो सभी हेट्रोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, केएम, है ना, कल्लू की मम्मी मत समझ लेना, किंगडम मोनेरा है ये, ठीक है। किंगडम मोनेरा को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को तीन भागों में बांटा गया है। आर्की बैक्टीरिया के तीन भाग होते हैं, एक होते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा लवणी जल में रहते हो, बहुत ही ज्यादा मैराइन वाटर में, बहुत ही ज्यादा खारे पानी में रहते हो, हेलोफिल्स हो गए, ठीक है। एक होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब क्या होता है, जो गर्म झरने में बिल्कुल गर्म पानी में रहते हैं, वो हो गए थर्मो एसिडोफिल्स। और दूसरे हो गए आपके मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सभी आएंगे आपके आर्की बैक्टीरिया के अंदर, और यू बैक्टीरिया के अंदर आपका आएगा जो है साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के ग्रुप हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और पीपी येलो जिसको बोलते हैं माइको प्लाज्मा, ठीक है। पीपी येलो को क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। और इसमें एक ग्रुप और आता है, वो होता है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पे। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे किंगडम मोनेरा के बारे में, आज हम देखेंगे किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन, ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया, क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीन ग्रुप को रखा गया है, ठीक है। हेलोफिलस, थर्मो एसिडोफिलस और आपके जो है मिथेनोजेंस को, ठीक है, किसके अंदर रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सॉरी, थर्मोफिलस नहीं, थर्मो एसिडोफिलस है वो, सॉरी सॉरी, ब्लू से लिखता हूं इसको मैं, हेलोफिल्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खारे पानी में रहते हैं, उनको हेलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है थर्मो एसिडोफिल्स और लास्ट है मिथेनोजेंस, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया उनको तीन जो है ग्रुप में बांटा गया है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। जो यू बैक्टीरिया है, क्या है, जो यू बैक्टीरिया है उनको दो भागों में, पहला आपका साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड सेकंड इज आपका पीपीएलओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, अगर हम साइनोबैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ें तो देखिए साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम ही है जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम क्या है, तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये एल्गी नहीं है, ठीक है, ये ना ही प्रोकैरियोट्स है ना ही यूकैरियोट्स है।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ये बीच का जो है पॉइंट है कौन, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दूं इस साइड वाला, तो फिर हम साइनोबैक्टीरिया को यहां पर डिटेल से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो साइनोबैक्टीरिया में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये देखिए साइनोबैक्टीरिया एक सिंपल प्लांट होते हैं, प्लांट नहीं होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सरल पादप होते हैं। ठीक है, अगर हम साइनोबैक्टीरिया के हैबिटाट की बात करें कि इनका वास स्थान कहाँ है, ठीक है, हैबिटाट, अगर साइनोबैक्टीरिया का हैबिटाट देखें तो ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, फ्रेश वाटर में भी, आपका मैराइन वाटर में भी। ठीक है, मैराइन वाटर यानी कि सी वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सॉइल में भी देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल सॉइल में। ठीक है, देखो ये साफ पानी में भी आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सी वाटर यानी कि समुद्री जल में भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सॉइल में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, और साथ ही ये एपीफिटिक होते हैं और एंडोफिटिक होते हैं। देखिए क्या होते हैं, एपीफिटिक और एंडोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं, एपीफिटिक होते हैं और एंडोफिटिक। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है किसी, जैसे कोई पादप है, ठीक है, प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर रह रहा हो वो। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या रह रहा हो, उस प्लांट के ऊपर रह रहा हो। ठीक है, तो वो होता है एपीफिटिक। ठीक है, और अगर वो प्लांट के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, प्लांट के अंदर, तो वो हो गया आपका एंडोफिटिक। ठीक है, ये एंडोफिटिक के साथ साथ ये सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी संबंध को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपका लाइकेन हो गया, ठीक है, और आपका जो है पाल्टीजेरा हो गया, कोलेमा हो गया, ये सब सहजीवी हो गए। और ये क्रायोफिटिक होते हैं। क्रायोफिटिक का मतलब जानते हो क्या होता है, क्रायोफिटिक, क्रायोफिटिक मतलब बर्फ पर भी ये पाए जाते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया हमको बर्फ पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एपीफिटिक नेचर के भी होते हैं, एंडोफिटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, सी वाटर में भी देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, सॉरी टेरेस्ट्रियल सॉइल में भी ये देखने को मिलते हैं। अगर इनके हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इनका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, तो देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये देखिए इसका सिर्फ एक कोशिका है। ठीक है, सिर्फ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर होते हैं ये आपके फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर, और साथ ही ये फिलामेंटस होते हैं। ये देखिए इसमें ये है आपका यूनिसेलुलर, ये है आपका फिलामेंटस। फिलामेंटल के साथ साथ ये कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं, समूह बना के। ये देखिए ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, कॉलोनी बना के रह रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा यूनिसेलुलर, ये आपने देखा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, और ये आपने देखा कॉलोनियल। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है। याद रखिएगा कि देखिए ये वाटर में रहते, कहाँ पे रहते हैं, वाटर में, जल में पाए जाते। तो जल में जब पाए जाते हैं तो ये थोड़ा सा पानी को अवशोषित करने के लिए, ठीक है, अपने आप को जो है सिक्योर करने के लिए इनके बाहर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है। क्या रहता है, इनके बाहर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जो बोलते हैं हम लोग म्यूसिलेज की लेयर। किसकी लेयर, म्यूसिलेज की लेयर होती है। ये किसकी लेयर है, तो ये है आपकी म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है। ठीक है, म्यूसिलेज की इसमें लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है। अब एक चीज खास बात देखने को मिलती है कि यहां पर
ये जो फिलामेंटस होता है, क्या होता है फिलामेंटस, जैसे देखिए ये फिलामेंट है इसका, ठीक है, क्या है ये हमको देखने को मिला फिलामेंट है। तो यहाँ पर एक फिलामेंट थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है, एक और जो है लेयर का निर्माण कर लेता है, उस संरचना को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, उस संरचना को बोलते हैं आपकी हेट्रोसिस्ट। जैसे ये फिलामेंटस फूल गया, ठीक है, तो इसको हमने बोला हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट बना लिया, ये हेट्रोसिस्ट हो गया। और ये हेट्रोसिस्ट पता है क्या करता है, ये N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन, यही वाली कोशिका जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये देखिए बताइए हेट्रोसिस्ट और जो सेल है, इन हेट्रोसिस्ट में ध्यान रखना कि इन हेट्रोसिस्ट में N2 फिक्सेशन होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। बाकी की जो सेल है वहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बताइए अब याद रखिएगा इसमें एक चीज और, थैलस में कि ये नॉन मोटाइल होता है। देखिए यहां पर कहीं पर फ्लैजिला देखने को मिला आपको, फ्लैजिला नहीं देखने को मिला, यानी कि ये क्या है, तो ये आपका नॉन मोटाइल है, ठीक है, ये गतिशील नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी सेल वॉल है, क्या है, जो इसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि NAM और NAG, नाम और नाग, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को। याद रखिएगा जैसे ये इसकी सेल है, जैसे ये इसका थाइलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या मीजोजोम बनाती है ना, लेकिन इनके केस में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के केस में ये मीजोजोम ना बना के ये एक संरचना बनाती जिसको बोलते हैं क्रोमैटोपोर। क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं क्रोमैटोपोर, ठीक है। और इसी क्रोमैटोपोर के ऊपर पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिगमेंट, ये देखिए, ठीक है, क्रोमैटोपोर देखने को मिलता है। और इस क्रोमैटोपोर को पता है एक नाम से और जो है हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं लैमिलासोम, लैमिलासोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना कि इसी क्रोमैटोपोर के ऊपर पिगमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इसी क्रोमैटोपोर के ऊपर पिगमेंट यानी कि वर्णक देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, इसी क्रोमैटोपोर के ऊपर आपको पिगमेंट देखने को मिलता है। पिगमेंट क्या है, वो है फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही, प्रकाश संश्लेषण, तो जाहिर सी बात क्लोरोफिल पाया जाएगा। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, बताइए, जवाब दीजिए। अभी मैंने बताया ना कौन सा क्लोरोफिल, बिल्कुल सही जवाब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है, ये है यहां पे। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कुछ सेल हेट्रोसिस्ट होती हैं, कुछ सेल क्या करती हैं, फूड का स्टोरेज करती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ सेल क्या करती है, तो कुछ सेल फूड का स्टोरेज करती हैं, ठीक है। किसका स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। तो ये फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, तो इस साइड वाले लिख लीजिए, मिटा दूं फिर मैं आगे बताता हूं, चलिए। और इसमें सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं,
ठीक है, क्या होता है, ये सभी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहां तक मिटा दें, आगे चलिए। चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए आप लोग। देखिए, तो ये क्या करते हैं, ये फूड को रिजर्व करती है। ठीक है, फूड का स्टोरेज करती है। फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, रिजर्व फूड, फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करती है, तो ये करती हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में फूड का स्टोरेज करती। ठीक है, अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या होता है, तो आपका अल्फा ग्रेन्यूल्स होता है जिसको बोलते हैं साइनोफिशियन स्टार्च। ठीक है, साइनोफिशियन स्टार्च हो गया, और आपका जो है बीटा ग्रेन्यूल्स हो गया आपका जो है लिपिड। ठीक है, बीटा ग्रेन्यूल्स जो हो गया वो आपका हो गया लिपिड ग्लोब्यूल्स। क्या हो गया, लिपिड ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स, मतलब अगर ये चीज ना याद करना हो आपको मत याद करिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो फूड का स्टोरेज करती हैं वो साइनोफाइसियन स्टार्च और लिपिड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फूड को स्टोरेज कर लेती हैं, और इनमें गैस वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है इसमें, तो इसमें आपका गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये N2 का फिक्सेशन करता है तो यहां पर एक एंजाइम, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, N2 फिक्सेशन में हेल्प करने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है किसके बारे में, आपका जो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबीना। ठीक है, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरियो के बाद आ गया आपका स्पाइरुलिना। देखिए, अगर आप, ये तो आप 11th में, अगर आप 12th के बाद या MSc वगैरह करेंगे तो वहां पर इनके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि नॉस्टॉक का हैबिटाट क्या होता है, ये कैसा बना होता है। ठीक है, जैसे अभी एक जो नया चैनल है, ठीक है, नया चैनल आप लोग सर्च करिएगा, बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। ठीक है, ये एक नया चैनल है बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आप सर्च करेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर TGT और PGT लेवल की बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने नॉस्टॉक को, ऑसिलेटोरिया को, एनाबीना को, इन सबको वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, तो शायद ये अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन शायद बाद में आपके काम में आए। ठीक है, तो ये था आपका जो है यू बैक्टीरिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे PPLO और एक्टिनोमाइसिटीज की। ठीक है, देखिए, जैसे हमने देखा किंगडम मोनेरा को दो भागों में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने देख लिया है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बाद लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है PPLO। ठीक है, लेकिन अभी NCERT में आपके इस जो है एक्टिनोमाइसिटीज को सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी उसकी भी ले लेंगे। ठीक है, इसकी है एक्टिनोमाइसिटीज की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे PPLO क्या होता है। ठीक है, PPLO, तो ये जो PPLO होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो और P से होता है न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता है पीपीएलओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। याद रखना, पूरी वर्ल्ड की, विश्व की, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है पीपीएलओ, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, याद रखना लिविंग सेल मतलब सबसे छोटी सजीव कोशिका कौन सी है, तो वो है पीपीएलओ, ठीक है। और अगर पीपीएलओ की जो है खास बात देखी जाए तो देखो, पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पीपीएलओ में सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए पीपीएलओ में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, और सेल वॉल अब्सेंट होगा तो इसके बाहर लाइपो प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, और वो भी रहती है 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर बाहर की तरफ। कोशिका भित्ति तो पाई नहीं गई, सेल वॉल तो पाई नहीं गई, तो इसलिए इसके बाहर लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। और आपको खास बात बताएं, देखो अगर कोशिका भित्ति नहीं पाई गई, सेल वॉल नहीं पाई गई, तो जो आपका पेनिसिलिन होता है, क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन इस पर क्या करेगा, इस पर प्रभाव नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि पीपीएलओ को जो है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है वो प्रभावित करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी सेल वॉल अब्सेंट होती है, और जो पेनिसिलिन होता है वो कोई भी बैक्टीरिया या जो है वायरस, सॉरी बैक्टीरिया पर उसकी सेल वॉल को ही ये रप्चर करता है। कौन? पेनिसिलिन। अब जब पीपीएलओ में कोई सेल वॉल है नहीं तो भाई किसको रप्चर करेगा बताओ? आपकी सेल वॉल को थोड़ी ना रप्चर करेगा, प्लांट की सेल वॉल को थोड़ी ना रप्चर करेगा, हाँ? तो इसलिए ये जो पेनिसिलिन होता है ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे ये पीपीएलओ की सेल है, इसमें अगर देखा जाए जेनेटिक मटेरियल जो होता है पीपीएलओ में, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है लीनियर डीएनए, ठीक है। लीनियर डीएनए इसमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लीनियर डीएनए, ठीक है। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पता है किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेल वॉल तो अब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है तो इसमें लाइपोप्रोटीन की लेयर है, और लाइपोप्रोटीन की लेयर है तो इसकी कोई भी शेप नॉट फिक्स, ठीक है। जब लाइपोप्रोटीन की लेयर है तो इसकी कोई भी जो शेप है वो कोई शेप इसकी फिक्स नहीं है। कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ऐसा ऐसा करके हो गया, है ना, कोई फिक्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट सेल। क्या बोला जाता है? जोकर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये जोकर होता है इसका प्लांट सेल का, ठीक है। इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको बहुरूपी, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी, यानी इसके बहुत ढेर सारे रूप होते हैं। अब सेल वॉल हो, कोशिका भित्ति हो तो कठोर हो, मजबूत हो, लेकिन जब सेल वॉल ही नहीं है तो ये अपने स्वरूप, अपने जो रूप है वो क्या करते रहते हैं, अपने रूप को बदलता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको बहुरूपी ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पीपीएलओ के बारे में याद रखिएगा। पीपीएलओ ना ही बैक्टीरिया होता है ना ही वायरस होता है, ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। कौन? पीपीएलओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीपीएलओ डिजीज कॉज करता है। क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है, डिजीज कॉज करता है। किसमें? तो पीपीएलओ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, किसमें? प्लांट एंड एनिमल बोथ
दोनों में रोग को उत्पन्न करता है, दोनों में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है, दोनों में रोगों को उत्पन्न करता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। याद रखना ये नॉन मोटाइल होता है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सॉरी बैक्टीरिया नहीं, ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल और ग्राम निगेटिव होते हैं ये, ठीक है। कौन, पीपी येलो माइकोप्लाज्मा। ये इतनी डिटेल से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप नीट का एग्जाम देंगे, ठीक है, नीट के एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए पूछ लिया गया, सेल वॉल आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपसे जो है नीट के एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको अब। पीपीएलओ में ध्यान रखिएगा, इसमें लाइनर डीएनए भी पाया जाता है और कुछ पीपीएलओ में आरएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको अब, कंफर्म है यहां तक। चलिए जो तीसरा ग्रुप है हमारा, हमने पहले पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, फिर हमने पढ़ा पीपीएलओ, और अब लास्ट जो ग्रुप है वो है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज। देखो जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ये कवक जाल के रूप में मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कवक जाल के रूप में ये मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, कौन, आपके एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, नॉन मोटाइल और ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक हैं तो न्यूक्लियस क्या होगा, अनडेवलप होगा, ठीक है, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, केंद्रक क्या होगा, बहुत पुराना होगा, ठीक है। अब केंद्रक प्रिमिटिव होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ होगा, वो सेल वॉल सॉरी जो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा, ठीक है। केंद्रक तो है ही नहीं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कहाँ होता है बताइए, न्यूक्लियस तो एब्सेंट रहता है ना प्रोकैरियोटिक में, हाँ बताइए। इसमें ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है इसमें अगर रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन होता है किसके द्वारा, तो वो होता है बाई फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं ये कोनोडिया और आर्थ्रोस्पोर के द्वारा भी जनन करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, कोनिडिया व आर्थ्रो स्पोर के द्वारा भी जनन करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन यदि हमने देख लिया तो याद रखिएगा कि ये जो एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, जिस प्रकार से हमने साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा, जिस प्रकार से हमने पीपीएलओ को पढ़ा, उसी तरह से होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं तो ये मृदा के विघटक होते हैं, ठीक है, मृदा के विघटक होते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज और जैसे स्टेप्टोमाइसिटीज वगैरह हो गए, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सभी मृदा के विघटक होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं ये, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये एक्टिनोमाइसिटीज भी प्लांट एंड एनिमल्स में क्या करते हैं,
डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों में ये डिजीज को कॉज करते हैं। कौन? आपके एक्टिनोमाइसिटीज। मैंने क्या बताया? एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये कवक जाल के रूप में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है। वास्तविक बैक्टीरिया नहीं है, ये सचमुच के बैक्टीरिया नहीं है कि जैसे आज की डेट का सचमुच का बैक्टीरिया है, वो नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया हैं? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं। अगर देखा जाए तो जैसे आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ इनसे प्राप्त की जाती हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ, किंगडम मोनेरा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।